Welcome students of class 11th and welcome to our channel NK Mathematics Classes. स्टूडेंट्स, मैंने इस पर फर्स्ट वीडियो बनाई थी सेट थ्योरी की, जिसमें मैंने आपको डिफिनेशन दिया था सेट्स का, फिर उसके बाद बताया रोस्टेड फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट के बाद मैंने आपको बताया था रोस्टेड फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। फिर मैंने बिलोंग टू बताया था, इम्पटी सेट बताया था, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट बताया था, इक्वल सेट एंड सबसेट्स, एंड सबसे लास्ट की जो मैंने टॉपिक फर्स्ट वीडियो में बनाई थी वो था इंटरवल, जिसमें था ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ये मैंने बनाया हुआ था। आज इसके बाद से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक्स। तो देखिए इसमें क्या था, इतने बताने के बाद मैंने आपको इंटरवल बताया था, तो मैं इंटरवल से ही स्टार्ट करता हूं। ठीक है, कैसे हम आगे जाएंगे। इंटरवल, ओपन इंटरवल मैंने आपको समझाया भी था कि ओपन इंटरवल जो पहला है उसको हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और उनके बीच में अगर कोई नंबर x आता है तो फर्स्ट और लास्ट लेके नहीं चलते हैं, उनके बीच जो नंबर है। दूसरा था जो क्लोज इंटरवल, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट भी लेके चलेंगे और उनके बीच में जो नंबर आ रहा है ये भी। बट उसमें एक टॉपिक और भी थी कि जरूरी नहीं कि हमेशा एक साइड से ही ओपन क्लोज करेगा, कभी ऐसे भी कह सकता है। तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड से देखिए ओपन है एंड राइट साइड से क्लोज है, या इधर से क्लोज इधर से ओपन कह सकता है। तो अगर मान लीजिए जो तीसरी टॉपिक है, अगर ऐसे कहता है ए कामा बी, तो इसका मतलब ए की तरफ से ओपन है और बी की तरफ से क्या है, क्लोज। देखिए जिसके साथ क्लोज लगा है उसके साथ इक्वल टू लगाते हैं, क्लोज था तो इक्वल टू। अगर यही चीज ऐसे है ए कामा बी, तो ए की तरफ से देखिए क्लोज है और बी की तरफ से ओपन है। तो कुछ इस सब चीज़ों को आपको जानना होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों क्लोज ही दे, दोनों आपको ओपन दे। एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन भी दे सकता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप समझ जाना चाहिए। ओके, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है पावर सेट, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पावर सेट, पावर सेट का नॉर्मल सा डेफिनेशन है कि नंबर्स ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। किसी सेट के अंदर जितने भी सबसेट मैक्सिमम मिलेंगे वही उसका पावर सेट है। ठीक है, जो टॉपिक है वो है पावर सेट्स। ओके, आप सुनिए। तो ये जो पावर सेट का फॉर्मूला है वो चलता है 2 पावर n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको। और मैंने आपसे कहा भी था कि पावर सेट का मतलब है कि नंबर्स ऑफ ऑल सबसेट्स, उस सेट के जितने भी सबसेट मिलेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं पावर सेट। जैसे एग्जांपल तो मैंने 1 2 3 एक एग्जांपल ले लिया। अब आपको इसका पावर सेट निकालना है। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3। पावर सेट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि 2 पावर n, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऐसे ही निकालते हैं 2 पावर n, तो 2 पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। इसका मतलब ये जो सेट है इसके 8 पावर सेट आएंगे, मतलब 8 नंबर ऑफ सबसेट्स मिलेंगे। देखिए कैसे, अब आपको तो क्लियर होगा कि 8 आएंगे। लिखने का तरीका है कि कोई सेट खुद का सबसेट हो सकता है, भाई पूरा का पूरा एलिमेंट तो उसमें आ ही रहा है ना। जैसे आपने ए को यहाँ लिखा है 1 2 3, तो सेम टू सेम 1 2 3 इसका सबसेट तो हो ही सकता है। तो कोई सेट अपने खुद का सबसेट होता है, और सबसेट मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो एक तो खुद वो सेट मिलेगा, दूसरा हर एक सेट के पास एक इम्पटी सेट होता है। जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 लिखा, इसमें 4 तो मिला नहीं आपको, तो 4 के लिए क्या है, ये इम्पटी सेट है। 6 तो मिला नहीं, उसके लिए इम्पटी सेट है। इसका मतलब कि सबसेट लिखते टाइम उस सेट में एक तो इम्पटी सेट आएगा, दूसरा खुद वो सेट आएगा। 2 तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ लिखते हैं पावर ऑफ ए, जो भी मैंने ए लिया है, एक बड़ा कर दी ब्रैकेट,
सबसे पहले उस सेट के अंदर 5 मिलेगा, क्योंकि किसी न किसी के लिए तो इम्पटी होगा, ये भी एक सबसेट है। फिर सिंगल सिंगल, पहले 1 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे, सिंगल सिंगल तीनों होंगे, फिर डबल डबल। डबल मतलब क्या आएगा, 1 2 भी आ सकता है। और 1 2 आया तो जब 1 को आपने लिया तो 1 को 2 से किया तो 1 को सीधे 3 से कर लीजिए, 1 3। अब देखिए 1 का वर्क हो गया, फिर किस पे आएंगे, 2 3, और फिर फाइनली खुद वो सेट 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा था ना कि 8 सबसेट आएंगे, खुद वो सेट और 5 100% मिलेगा। 2 सेट तो आपको पहले ही मिल जाएंगे। फिर स्टार्ट करते हैं सिंगल सिंगल, पहले 1 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर 3 को लिया, सिंगल का काम खत्म। फिर डबल पे आएंगे, 1 2 1 3, फिर 1 का भी वर्क खत्म, फिर फाइनली 2 बचा, 2 3 2 3। अच्छा, एक कभी कभी लोग क्या करते हैं, 2 3 तो लिख देते हैं, फिर अगले एक सेट में लिख देंगे 3 2। ये रॉन्ग है, ये दोनों सेम है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सेट के अंदर कभी भी नंबर रिपीट नहीं करता। कभी भी आपको सेट के अंदर ऐसा लिखा नहीं मिलेगा 1 1 2 3 फिर 3 फिर 5। दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि जब एक बार आपने 1 को डिफाइन कर दिया, दोबारा 1 नहीं लिखना है, आपको लिखना एक ही बार है। भले आप इसका इस्तेमाल इनफाइनाइट बार कर लीजिए, लेकिन सेट के अंदर सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। तो सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता, इसलिए जो भी आप देखिए मैंने 8 लिखा है, 8 आपस में डिफरेंट है ऐसा। तो जितना भी आपको नंबर ऑफ सेट्स दे, जितने भी एलिमेंट हैं उसके आप पावर कर देंगे। 3 होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होता, n की वैल्यू 4 होती, तो 2 पावर 4, तब इसके 16 सबसेट मिलते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज करूँ, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इस यही सेम एग्जाम्पल मैं लेके चलूँ। अब इसके अंदर 3 एलिमेंट ना हो करके, अब अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट हो, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, पावर ऑफ a, अच्छा कितने n कितने हैं 4, तो 2 पावर 4 कितना हुआ 16। इसका मतलब इसके 16 सबसेट मिलेंगे। तो मैंने तो पहले आपसे कहा था कि पहले तो सिंगल 5 तो होगा ही, ठीक, एक 5 और खुद वो सेट 2 तो आपको मिल जाएंगे। 5 बाद मैंने कहा था सिंगल सिंगल चलने के लिए 1 फिर 2 3 एंड 4। जैसे ही ये सिंगल हो गया, अब हम डबल पे आएंगे। पहले लेते हैं 1 को, 1 2, फिर 1 3, 1 3, फिर 1 लिया है तो 1 4। अब देखिए 1 का वर्क हो गया। अब 2 पे आइए, 2 3 फिर 2 4। देखिए 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर फाइनली 3 4। देखिए डबल का वर्क हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डबल के बाद अब आपको ट्रिपल चलना है। 1 2 3, 1 2 3 ले लिया, अभी भी 1 2 4 है, तो 1 2 4। अब 1 का वर्क खत्म हो गया, फिर आएंगे 2 3 4। देखिए 1 2 3 1 2 4 हो गया, फिर 2 पे आएंगे 2 3 4। अब जरा काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी भी एक बचा हुआ है, वो भी क्या है 1 3 4, 1 3 4, फिर फाइनली क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मैंने कहा था, इसके 16 सबसेट्स आपको मिले हुए हैं। इस कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद की जो टॉपिक आती है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल जो नाम से ही क्लियर है कि पूरा यूनिवर्स
मतलब जितने भी सेट हैं सबके कॉम्बिनेशन इस यूनिवर्सल में आता है। जैसे सिंपल से मैंने एक यूनिवर्सल नंबर की बात की, यूनिवर्सल सेट नंबर का, तो उसमें नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, वर्ल्ड में जितने भी नंबर हैं इस यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। ओके, मैंने बोल दिया कि यूनिवर्सल पॉलीगॉन, जितने फिगर वाले क्वेश्चन है, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, एवरीथिंग इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ वुड्स, लकड़ियों से बने हुए जितने यूनिवर्सल, उसमें ब्रेंच, टेबल, चेयर, एवरीथिंग जितने भी होंगे सब उसमें चले आएंगे। फिर इस यूनिवर्सल में से हम अलग अलग करके सेट को निकालते हैं। नंबर्स की बात कर रहे थे तो नेचुरल को अलग निकाल लेंगे, ऑड को अलग निकाल लेंगे, ठीक है, इवन अलग, ऑड अलग, उसके बाद रैशनल नंबर अलग कर लेंगे, रियल अलग कर लेंगे। यही है यूनिवर्सल सेट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जितने सेट हैं उनका पूरा कॉम्बिनेशन हम कर लें उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक, ये रही यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। इसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये फिगर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसे ही वेन डायग्राम स्टार्ट हुआ, अब आपके स्टार्ट होंगे पहला टॉपिक यूनियन, यूनियन एंड सेकेंड इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आगे काफ़ी मिलने वाली है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं यूनियन का। एक सेट हमने ए लिया है 1 2 3 4, क्योंकि मैं एग्जांपल से बताऊं ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। और एक है 2 4 6 8, तो मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4, ये ए है ये बी है। तो यूनियन की जो साइन होती है वो ऐसे होता है और इंटरसेक्शन की साइन ऐसे उल्टा यू, ये यू है इसी को उल्टा यू, ठीक। तो पहले हम यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी लिखते हैं। यूनियन का मतलब मर्ज करना, दो सेट को मिलाना, हम इन दोनों सेट को मर्ज कर रहे हैं। जब मर्ज करेंगे तो 1 2 3 4 6 8। अब आप कहेंगे सर आपने मर्ज किया तो ये 2 2 बार आया तो उसे आपने एक बार क्यों लिखा, 3 4 2 बार आया। तो मैंने अभी आपसे कहा ना कि सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। ये जो कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें एक ही बार लिखना है और जो बचे हुए एलिमेंट है उसे भी लिखना है। 1 लिखा, कॉमन एलिमेंट 2 2 लिखा, 3 बचा था, 6 और 8। तो कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे तो कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे जो दोनों में आ रहा है और जो बचा हुआ एलिमेंट है वो भी लिखेंगे। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन सबसे आसान, सिर्फ कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्ट, मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहा है 2 and 4। ये बिल्कुल एलसीएम एंड एचसीएफ वाला प्रॉपर्टी देता है। यूनियन जो है एलसीएम है, इंटरसेक्शन एचसीएफ है। एलसीएम मतलब जो एलसीएम लेते हैं तो कॉमन नंबर को एक ही बार लिखते हैं, जो नंबर बचते हैं उसे भी लिखते हैं, यही बात है यूनियन में। लेकिन एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर लिखते हैं, तो जो इनमें कॉमन आया। तो यूनियन वाले केस में कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है, जो बचे उन्हें भी, लेकिन इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट लिखना है, ठीक। तो कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टी हैं यूनियन के। तो पहले मैं यूनियन की प्रॉपर्टी आपको बता दूं। सेम सेट को सेम सेट के साथ यूनियन लेने पे भी वही ए आएगा। आप देखिए ए है यहाँ पे 1 2 3 4, अगर हम फिर से ए को ले लें और दोनों को यूनियन करें तो मैंने कहा ना कि एलिमेंट रिपीट नहीं करता, तो एलिमेंट को तो आप एक ही बार लिखेंगे। तो ए यूनियन ए कितना है, ए। सेकेंड, यू के साथ यूनियन कर रहे हैं ए। देखिए यहाँ पे जो ये यू है ना वो यूनिवर्सल सेट, अभी ठीक इसके पहले हमने यूनिवर्सल सेट बताया ना, तो उसको यू से डिनोट करते ज़रूर है, लेकिन ये जो यू है ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। तो यू को ए के साथ यूनियन करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। तीसरा, ए को यूनियन करेंगे फाई के साथ, इम्पटी सेट के साथ, तब भी क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। सॉरी, ये आपको यूनियन मिलेगा। यूनियन सबसे बड़ा है,
तो ए को इसके साथ यूनियन करेंगे तो आपको यूनियन मिलेगा, और ए का अगर फाई के साथ यूनियन करते हैं तो ए मिलेगा, ठीक है। और 4 है कि अगर ए को पहले यहाँ बी सी, पहले इन दोनों का यूनियन करके हम ए के साथ यूनियन करें वो तब भी इक्वल आएगा अगर पहले आप ए बी का यूनियन कर दें उसके बाद सी का यूनियन करते हैं, ठीक है। ये यूनियन की प्रॉपर्टी हुई। जस्ट अगर मैं इंटरसेक्शन में आता हूँ, इंटरसेक्शन में, तो ए इंटरसेक्शन ए, इन दोनों में कॉमन, तो सेम एलिमेंट कॉमन आएगा, तो ये भी क्या मिलेगा आपको ए। सेकेंड, यूनियन का अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए के साथ तो ए मिलेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन जो मिलेगा सिर्फ ए मिलेगा। यूनियन का मतलब आपको एक यूनियन का नंबर देगा। यूनियन, जैसे एग्जांपल ले लूँ, यहाँ मैंने 1 2 3 से लेकर 10 तक नंबर दिया, उसमें से मैंने एक सेट ए निकाल लिया 1 2 3 4, एक सेट बी निकाल लिया 5 7 6। तो ये इस यूनियन में से अलग अलग सेट निकाले जा रहे थे। यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट हुआ, उसमें से आप छोटे छोटे सेट निकालते रहेंगे, ठीक। तीसरा, अगर ए का इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ तो आपको मिलेगा फाई, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन मिलेगा तो सिर्फ फाई मिलेगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ठीक। इस तरीके के छोटे छोटे आपके वो हैं क्वेश्चंस, और ये प्रॉपर्टी आपके इंटरसेक्शन में भी फॉलो करता है कि अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कर लें पहले, फिर ए के साथ करें, तो या तो पहले बी के साथ इंटरसेक्शन करके हम किसके साथ करें, सी। तो ये प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में भी फॉलो करता है। ये छोटे छोटे प्रॉपर्टी हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आए होंगे। आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। वेन डायग्राम के बाद जो टॉपिक आती है यूनियन इंटरसेक्शन, अब वेन डायग्राम का मतलब अब फिगर वाले क्वेश्चन। अब मैं आपको स्पेशली वेन डायग्राम समझा रहा हूँ। ये पूरा यू है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का जो पूरा फील्ड है वो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर अलग अलग बिल्डिंग हैं, वो आपके क्या होंगे, उसके सेट होंगे। तो ये पूरा यूनिवर्सल हो गया। इसमें मैंने एक सेट यहाँ पे ए लिया, दूसरा सेट यहाँ क्या लिया मैंने, बी। इतना जो पोर्शन है वो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। अगर ए को बी के साथ हम मिलाते हैं तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। पूरा अगर हम मर्ज कर दें ए और बी को, पूरा कलर कर दें, बट अगर हम पूरा कलर ना करके सिर्फ इतने पोर्शन को हाईलाइट करते हैं कॉमन, तो ये ए इंटरसेक्शन क्या है, बी है। कॉमन एलिमेंट जितना इसके अंदर कॉमन आ रहा है, ठीक। और इतना जो बचा हुआ पोर्शन है वो यू का है, और उस यू में इतना एरिया कवर की गई है, ओके। तो यूनियन पूरे दोनों सेट को मर्ज करना, इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन एलिमेंट जहां आएगा उसे लेना, ठीक है। ये आपके वेन डायग्राम है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसको समझना पड़ेगा, और इसको समझने से पहले भी आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट का डिफरेंस, सेट का माइनस। जैसे एक आपको एक सेट यू दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यू है। और एक सेट आपको ए दिया हुआ है 2 4 6 8, मान लीजिए इतना दिया हुआ है, और आपसे डिफरेंस बोला है तो u को हमें a से क्या करना है, माइनस करना है। तो थोड़ा डिफरेंस को क्लियर रखिएगा। जो सेट आपने पहले लिखा है पूरी प्योरिटी उसी सेट की है, u। और a को माइनस का मतलब ऐसा नहीं कि पहले को पहले से माइनस कर दे, ऐसे माइनस नहीं करते, कॉमन एलिमेंट माइनस होते हैं। तो जब 2 2 से माइनस में यहाँ बचेगा 1, क्या बचा 3, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 7,
8 तक तो चारों एलिमेंट माइनस हो गए, क्या हुआ 9 एंड 10। क्या बचा आपने देखा कि जितने एलिमेंट थे कॉमन उतना उसमें से हमने माइनस किया, बाकी जो एलिमेंट बचा वही लिखा। जस्ट उल्टा होता अगर आपसे ये पूछा गया होता कि ए को पहले रखना है यू को बाद में रखना है, तो इसमें से देखिए ए का जो 2 4 6 ये चारों का चारों एलिमेंट इससे माइनस हो जाएगा और आंसर सिर्फ क्या मिलेगा आपको 5, क्योंकि 4 का चारों माइनस हो गया, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। लेकिन आपके एक सवाल बन सकते हैं कि सर यू में तो बचा ना। देखिए ए को क्या लिखा है 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैंने कहा प्योरिटी फर्स्ट सेट को देते हैं, सेकंड को नहीं। जितने एलिमेंट कॉमन आए उतना तो माइनस किया, और जो इसके एलिमेंट बच गए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यही यहाँ बचा होता तो उसे हम लिखते, लेकिन पूरा का पूरा माइनस होगा तो क्या बचा 5। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके ही बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे एक मैंने सेट यहाँ लिया 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट बी लिया कि 5 6 7 8 9 10। चलिए मैंने ये लिया। सबसे पहले मैं आपको a माइनस बी समझाऊँ। ए आपका है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस बी 5 6 7 8 9 एंड 10। ये माइनस कर रहा हूँ मैंने क्या बोला, सिर्फ कॉमन एलिमेंट। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो सिर्फ जितने कॉमन हैं वही माइनस होंगे। और पहले सेट ए लिखा है तो प्योरिटी इसी की होगी, जितने कॉमन वाले माइनस में सिर्फ आपको वही लिखना है, वही माइनस करना है। तो क्या बचा 1 2 3 4, बाकी ये तीनों के तीनों मैच थे, माइनस हो गए। अगला है क्या बी माइनस है, तो बी को आप लिखेंगे 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मैंने बी को बाद में लिखा, फिर मैंने प्योरिटी की ही बात की, तो 5 6 7 यहाँ मैच कर रहे थे, यही सिर्फ माइनस होगा। तो b माइनस ए कितना बचा सिर्फ 8 9 एंड 10। इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये है सेट का डिफरेंस, और ये मैंने इसलिए बताया कि जब कॉम्प्लीमेंट आपको बताऊंगा तो उसमें डिफरेंस ऑफ सेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसको ऐसे डैश से डिनोट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको यूनिवर्सल से माइनस किया गया होगा। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस किया गया होगा। कभी कभी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछता है, तो पूरे यूनिवर्सल में से क्या माइनस किया गया होगा ए यूनियन बी। मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना, उस सेट को उस यू से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सल सेट यहाँ ले रहा हूँ एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मैं एग्जाम्पल अपने मन से ले रहा हूँ, आप ये नहीं कि बार बार ये एग्जाम्पल आप भी लें, कि मैंने अपने मन से एग्जाम्पल लिया उसको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ मैंने ए लिया, ए की वैल्यू ली 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए मैंने ले लिया, और मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको बोला कि पूरे यू में से क्या करना है ए को माइनस। देखिए फिर माइनस की बात आ गई ना, जो डिफरेंस, तो डिफरेंस मैंने क्या, जितने कॉमन होंगे सिर्फ वही माइनस होंगे, और जो बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो 1 तो माइनस हुआ नहीं, क्योंकि यू को पहले लिखना है। 2 भी होना 3 माइनस हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8, लास्ट में क्या बचा 9 एंड 10। तो क्या हुआ आपका, सिर्फ ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एक चीज आपको बता दें, किसी सेट का एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाला और दोबारा निकाल दिया तो फिर से आपको वो सेट मिल जाएगा। जैसे ये एक कॉम्प्लीमेंट मिला, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर यू से घटाएंगे,
तो u में से ये 4 नंबर माइनस होंगे तो बाकी तो यही मिलेगा ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से आपको a मिल जाएगा। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब उस सेट को उसमें से क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। उस सेट से क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं हम। और फिर इसमें आए कुछ फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के, कि जिसमें एक रूल है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि किसी डी मॉर्गन लॉ कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको ऐसे करना है तो आप इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। जस्ट उल्टा, अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है, देखिए यहाँ पे यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और यहाँ इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन। ये भी एक फॉर्मूला है। और डैश का मतलब आप समझ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। देखिए मैं धीरे धीरे हर एक फार्मूले को डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ ताकि आपको पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाए कि पहले चैप्टर सेट थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये सब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा तो प्रोबेबिलिटी में भी ये सब चीज़ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ के लिए 2 फॉर्मूले आप और लिख लीजिए, उसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं, ठीक। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस सेट को यू से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद एलिमेंट आते हैं कि एलिमेंट, तो एलिमेंट का जो रूल है एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। जैसे मैंने एक a यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, एक सेट b लिखा 3 4 5 6 7 8। तो आपको पता है कि na कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। nb कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हैं। फिर यहाँ देखिए यूनियन भी निकाला है, इंटरसेक्शन भी निकाला है। तो एन ए यूनियन बी, पहले आपको निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी, ए को बी से यूनियन करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। क्यों, देखिए 3 4 5 ये जो 3 एलिमेंट है वो कॉमन है, उसे एक ही बार लिखेंगे। जब मैं इसका n लिखूंगा a यूनियन b 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना मिला, 8। और a इंटरसेक्शन b क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 3 4 5 मिला, ठीक। 3 एलिमेंट आपके कॉमन आ रहे हैं। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, 1 2 3, कितना मिला। तो मैं ये इसलिए बताया हूं कि मैं आपको ये फार्मूला वेरीफाई करके दिखाऊंगा। एन ए यूनियन बी कितना है आपका, 8, एन ए कितना है 5, एन बी कितना है 6, और इंटरसेक्शन कितना है 3। तो ये 8 तो चल ही रहा था, ये हुआ 11 माइनस 3, ये भी कितना है 8। देखिए LHS RHS बराबर आया। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट के फार्मूले हैं, ठीक। अच्छा, जैसे यहाँ पे 2 का है, 3 का भी होता है, आपके पास ये भी फॉर्मूला हम लिखवा देते हैं 3 का, 3 एलिमेंट का, A यूनियन B यूनियन C। फॉर्मूला होता है NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C। देखिए पहले A को B के साथ लिया, फिर B को C से लिया, फिर A को C से लिया, फिर फाइनली प्लस
एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 3 एलिमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया ये आपके फर्स्ट चैप्टर की लास्ट टॉपिक थी। अभी मैंने सिर्फ पहले और सेकेंड वीडियोस में सिर्फ मैंने फार्मूला आपको वेरीफाई किया, साथ ही साथ मैंने एग्जांपल भी बता दिए ताकि आपको साथ जब मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ तो अगर साथ में आपको एग्जांपल भी मिल जाते हैं तो आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये जो सेट थ्योरी के जो वीडियोज़ हैं वो आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो आने की जो आगे की नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो आपको मिलते हैं। थैंक यू।